A liquid mixture of volume V has two liquids as its ingredients and density is alpha and beta. If the density of the mixture is alpha, then mass of the first liquid in the mixture is. तो क्वेश्चन है, हमारे पास एक कंटेनर में दो लिक्विड है, एक की डेंसिटी अल्फ़ा, दूसरे की बीटा, एक का मास m1, दूसरे का मास m2। तो हमसे पहले वाले का मास पूछ रहे हैं m1 कितना होगा। इस पूरे जो लिक्विड है दोनों मिक्स हुए हुए हैं, इनकी जो वॉल्यूम है टोटल, वो टोटल वॉल्यूम v है, और इनके मिक्सचर की जो डेंसिटी है वो सिग्मा है। ठीक है, तो अब टोटल मास क्या होगा पूरे लिक्विड का, m1 + m2, और मास क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यहाँ से हम m2 को क्या लिख सकते हैं, तो m1 वहाँ चला जाएगा, तो m2 हो जाएगा सिग्मा v माइनस m1। एक इक्वेशन क्या आ गई मेरे पास। और मैं क्या लिख सकता हूँ, और मैं लिख सकता हूँ कि डेंसिटी, ये डेंसिटी है सिग्मा, देख सकते हो यहाँ पे अपन ने लिखा हुआ है, ये सिग्मा हमारी डेंसिटी है मिक्सचर की। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम जो टोटल वॉल्यूम है वो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मास अपॉन डेंसिटी इसकी और मास अपॉन डेंसिटी इसकी। तो m1/α प्लस m2/बीटा। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा m1/α और m1/बीटा। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, नीचे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम भी लेंगे। और ये जो, क्योंकि हमको m1 की वैल्यू निकालनी है ना, तो m2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। m2 की वैल्यू है सिग्मा v माइनस m1, तो m2 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा m1 बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू सिग्मा v माइनस m1। अब लेफ़्ट साइड पे सिग्मा आ रहा है और राइट साइड पे सिग्मा आ रहा है, ये सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ़्ट साइड पे तो 1 बचेगा, और ये अल्फ़ा बीटा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा v, और ये रह जाएगा डिनोमिनेटर में। अब ये पूरी टर्म को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी हमारे पास। और यहाँ ब्रैकेट है ना, इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग, इसको ब्रैकेट को भी ओपन कर लेंगे, ये वाली टर्म आ जाएगी, तो इस वाले ब्रैकेट को भी ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये वाली टर्म आने के बाद हम क्या करेंगे, देखो m1 बीटा और माइनस m1 अल्फ़ा, तो m1 अपन ने कॉमन ले लिया और ये एज इट इज़ आ गया, अल्फ़ा बीटा भी एज इट इज़ रह गया। ठीक है, अब हमने क्या करा, ये v वाली टर्म को राइट साइड पे ले लिया, इधर v कॉमन आ गया। ठीक है, और v कॉमन आ गया अपने पास, तो अल्फ़ा v दोनों, अल्फ़ा v कॉमन आ गया, बीटा माइनस सिग्मा बचा, m1 की वैल्यू आ गई सॉल्व करके।